आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ पॉकीमॉन की स्टोरी लाइन को डिस्कस करने वाले हैं जो एक्चुअली पॉकीमॉन के अंदर एग्जीक्यूट भाई होने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया भाई, ये सब एग्जीक्यूट हुए ही नहीं। उनमें से अगर मैं तुम लोग को नंबर 10 बताऊँ तो या वो है पिजियॉट की पूरी स्टोरी लाइन, यानी कि पिजियॉट भाई पॉकीमॉन के अंदर वापस आ सकता था, ठीक है। अभी तक पॉकीमॉन कंपनी वालों ने वापस नहीं लाया पिजियॉट को। इसके पीछे एक्चुअली क्या सीन हो सकता है, तो यार इसको हम लोग काइंड ऑफ ड्रॉप स्टोरी लाइन बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे स्टोरी लाइन कंसिडर कर सकते हैं जो पॉकीमॉन कंपनी ने सोचा तो था, लेकिन पॉकीमॉन कंपनी ने इसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट नहीं किया। तो यार नंबर 10 है एशेस रिटर्न फॉर पिजियॉट। तो यार एक्चुअली ऐश रिटर्न कभी भी नहीं हुआ पिजियॉट के लिए। भाई पिजियॉट वेट कर रहा होगा ऐश का, लेकिन ऐश ने भाई बहुत अच्छा काटा है इसका तो, लेकिन अभी तक भाई 8 जनरेशन हो गए लेकिन ये वापस गया नहीं है। एंड उसी तरीके से नंबर 9 पे आता है ब्रॉक प्रोफेसर आईवी के पास एक्चुअली क्यों नहीं रहा। तो ये एक्चुअली पॉकीमॉन कंपनी की तो यही सोच थी कि ब्रॉक से थोड़ा सा मूव ऑन करके दूसरे कैरेक्टर पे लोग शिफ्ट होंगे, लेकिन एक्चुअली कुछ ऐसा नहीं हुआ जनरेशन 4 तक। तो यार एक्चुअली देखो क्या हुआ था, ऐसा यार पॉकीमॉन कंपनी ने कंफर्म भी किया इस चीज को। तो देखो पॉकीमॉन कंपनी की जो फैन बेस है वो जापान के बाद सबसे ज्यादा अमेरिका में है, राइट। कि अमेरिका में क्या सीन है कि ब्रॉक को थोड़ा सा रेसिस्ट कैरेक्टर बोल के थोड़ा सा नेगलेक्ट कर रहे थे लोग। अब यार देखो इसी रेसिज्म से बचने के लिए पॉकीमॉन कंपनी ने ब्रॉक को ड्रॉप कर दिया था इनिशियली, एंड उसके जगह पे पॉकीमॉन कंपनी ने ट्रेसी को लाया इसको रिप्लेस करने के लिए, लेकिन एक्चुअली फिर सब कुछ सही हो गया एंड ब्रॉक पॉकीमॉन के मेन सीरीज के अंदर रिटर्न कर चुका था। नंबर 8 हम लोगों को एक्चुअली ऐसा सोचा गया था कि पिकाचू को कोई स्पेशल जगह अपने अपीयरेंस देखने को मिलते, यानी कि यार ऐसा मानो पिकाचू को पॉकीमॉन कंपनी ड्रॉप करने वाली थी। मतलब यार अब तुम सोचो, तो जैसा कि होता है कि ऐश अपने सभी पॉकीमॉन को ड्रॉप कर देता जब वो नए रीजन में जाता है, तो यही सेम चीज पिकाचू के साथ भी होने वाली थी। एंड पॉकीमॉन कंपनी ने कुछ ऐसा बोला था कि पिकाचू को कुछ स्पेशल जगह पे मेंशंस मिलेंगे एंड स्पेशल जगह पे पिकाचू वहाँ पे वापस आएगा। लेकिन यार एक्चुअली इसकी जो फैन बेस थी वो पॉकीमॉन के 2nd एंड 3rd सीजन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। दैट्स व्हाई पिकाचू को ड्रॉप करने का भाई ये कोई प्लान हो ही नहीं सकता था। और बिना पिकाचू की पॉकीमॉन कंपनी अब अधूरी सी है। मतलब अगर तुम पिकाचू को रिमूव करोगे पॉकीमॉन से तो भाई सही में मजा नहीं आएगा, बिकॉज पिकाचू एक बॉन्ड बना चुका है सभी से। नंबर 7 ये बात है एक फ्लैशबैक की, यानी कि पॉकीमॉन फॉरएवर मूवी के अंदर ओक की अपीयरेंस हुई थी। तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि पॉकीमॉन फॉरएवर की मूवी के अंदर यहाँ पे टाइम ट्रैवल करके ऐश पास्ट में गया था एंड वहाँ पे वो मिला था सैमी से। तुम सभी थ्योरीज को थोड़ा सा कलेक्टिवली देखोगे तो हाँ तुम्हें ये पता चलेगा कि प्रोफेसर ओक ही है वो। वैसे पॉकीमॉन कंपनी ने 100% कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन अगर तुम लोग सोचोगे तो ये बहुत सारी सिमिलैरिटीज प्रोफेसर ओक एंड सैमी के साथ देखने को मिली है। लेकिन ये बात छोड़ो, पॉकीमॉन कंपनी ने क्या ड्रॉप किया वो चीज देखते हैं। तो पॉकीमॉन कंपनी ने फ्लैशबैक वो ड्रॉप किया, यानी कि जो मेन स्ट्रीम एनिमे सीरीज है उसके अंदर प्रोफेसर ओक एंड ऐश का एक फ्लैशबैक हो सकता था। यार वो पॉकीमॉन कंपनी अभी भी कर सकती है, क्योंकि यार इसके लिए कोई भी लेट नहीं हुआ है। जो प्रोजेक्ट मियो का आर्क है उसके अंदर प्रोफेसर ओक का भी एक मेन रोल होने वाला है, तो उसके अंदर ऐसा भी पॉकीमॉन कंपनी कर सकती है। लेकिन ये बस प्रेडिक्शन है, ये सच होने वाले हैं कि नहीं ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि ये एक्चुअली ड्रॉप हो चुके हैं पहले ही। नंबर 6 ऐश एंड हो का बॉन्ड, यानी कि ऐश ने एनिमे के फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही हो को देखा था एंड उसके बाद से हो एक बहुत ही रेयर पॉकीमॉन था ऐश के लिए, एंड ऐश के लिए एक लकी चार्म की तरह भी हो था। एंड उसी कारण से जब फर्स्ट एपिसोड आया था पॉकीमॉन का तो सभी लोग ऐसा सोच रहे थे कि हो के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ मिशन होने वाले पॉकीमॉन के एंडिंग में, एंड अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड क्या वो हो का सीन एंड ऐश का कुछ यहाँ पे सिमिलैरिटी देखने को मिल सकती है, बिकॉज यार पॉकीमॉन जर्नीज में भाई यही चीज होनी है, मतलब लेजेंडरी पॉकीमॉन के साथ इनकाउंटर भाई और होने हैं। तो यार यहाँ पे बहुत ही अच्छे चांसेस है कि ये फ्लैशबैक भी पूरा हो जाए। एंड क्या यहाँ पे कौन से मिशंस होंगे ये भी देखने लायक होंगे, एंड क्या यहाँ पे ऐश का कुछ मेजर रोल रहेगा या फिर नहीं, ये भी एक देखने वाली चीज है। नंबर 5 ये एक वियर्ड फेनोमेना है जो जैकरोम ने किया था पिकाचू के साथ। तो यार देखो जेन 5 के स्टार्टिंग में जैकरोम ने पिकाचू की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था एंड उस कारण से पिकाचू अपना कोई भी इलेक्ट्रिक टाइप का मूव यूज नहीं कर पाया था। तो इसका यहाँ पे मेन रीजन क्या था ये कभी भी कंफर्मेशन आई नहीं है। तब जैकरोम को पिकाचू के अंदर क्या देखने को मिला, अब यार देखो ऐसा हो सकता है कि पिकाचू के अंदर एक्स्ट्रा पावर्स थे, दैट्स व्हाई जैकरोम ने उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब किया। एंड उस टाइम तुम एक और चीज नोटिस करना कि पिकाचू की जो एबिलिटी है वो एबिलिटी भी एक्चुअली काम नहीं कर रही थी। तो यार इसका क्या रीजन हो सकता है, इसकी भी कंफर्मेशन अभी तक किसी को भी पता नहीं है। एंड पॉकीमॉन कंपनी ने ये स्टोरी लाइन को क्यों ड्रॉप किया ये भी किसी को भी नहीं पता। नंबर 4 ये है टीम रॉकेट की जैसी की स्टोरी, यानी कि टीम रॉकेट के जो जैसी एंड जेम्स थे इन दोनों का जो मेन मोटिव था ये टीम रॉकेट में आना नहीं था, यानी कि उनके साथ कुछ ना कुछ क्राइसिस हुए जिस कारण से उन लोगों को फोर्सफुली टीम रॉकेट को ज्वाइन करना पड़ा। एंड एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स इवल कैरेक्टर्स नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने बहुत सारे एपिसोड में देखा है कि इन्होंने बहुत लोगों की हेल्प भी की है। अब ये देखो इनका मेन मोटिव एनिमे सीरीज के अंदर है पिकाचू को पकड़ना एंड उसको अपने बॉस जिवानी को देना, लेकिन एक्चुअली इनकी स्टोरी लाइन कुछ और ही होने वाली थी, यानी कि ये लोग
लोग भी किसी एक रीजन के अंदर एक कलेक्टिवली मेन कैरेक्टर्स होने वाले थे, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों का एक मेजर रोल है पॉकीमन के एनिमे सीरीज के अंदर। अब यार वो भली टीम रॉकेट के तौर पे हो, लेकिन यार एक मेजर रोल तो है। नंबर 3, ऐश के फादर की पॉकीमन जर्नी। अब यार देखो, इसको कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, यानी कि हम लोग को स्टार्टिंग की कुछ एपिसोड में बता दिया गया था ऐश के फादर भी पॉकीमन की जर्नी के ऊपर गए हैं। उनका पॉकीमन की जर्नी में एक्चुअली क्या सीन है एंड वो कहाँ पे है, एंड क्या ये फ्यूचर में हो सकता है ऐश के फादर वर्सेस ऐश। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है। एंड कुछ ऐसा हुआ कि ऐश के फादर भी बहुत ही इमेंसली स्ट्रॉन्ग पॉकीमन ट्रेनर बन गए, या फिर ये और इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज जो पॉकीमन के अंदर सबसे ओवर हाइप चीज है वो ऐश के फादर वर्सेस ऐश, ये ऑफकोर्स है। नंबर 2, द GS बॉल। अब यार देखो, GS बॉल को कर्ट के पास वापस देने के बाद फिर क्या हुआ उसके साथ, बिकॉज यार देखो GS बॉल बहुत ही रेयर आइटम है पॉकीमन के अंदर, एंड GS बॉल स्पेशल एक पॉकीबॉल है सेलेबी के लिए। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रोफेसर आईवी से यहाँ पे ऐश ने लाया था प्रोफेसर ओक के पास। यार इसको कर्ट को देने के बाद एक्चुअली GS बॉल के साथ क्या सीन हुआ, एंड क्या GS बॉल सिंपली अबैंडन हो गया, क्योंकि यार इतना इजिली GS बॉल को तो भाई कोई अबैंडन नहीं गया, कोई भी भाई छोड़ेगा नहीं, या फिर कुछ ऐसा है कि पॉकीमन के राइटर ने GS बॉल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचा है। लेकिन फिलहाल की तो GS बॉल की जो स्टोरी लाइन है वो ड्रॉप्ड है। नंबर 1, शिपिंग्स। तो यार पॉकीमन की शिपिंग्स को थोड़ा सा ड्रॉप दिया गया पॉकीमन के अभी एनिमे के अंदर। तो एक्चुअली अलोला एंड पॉकीमन जर्नीज के अंदर कोई शिपिंग्स दिखाई नहीं गई है। अब यार देखो, फैन मेड शिपिंग्स तो होती है, लेकिन जो ऑफिशियली शिपिंग्स होती है, जैसे कि स्टार्टिंग में पॉकेट शिपिंग थी एंड फिर यहाँ पे आर्मर शिपिंग, राइट। जो यार ये दोनों शिपिंग्स बहुत ज्यादा फेमस है पॉकीमन के अंदर, एंड पॉकीमन की जो रेटिंग है वो XYZ के अंदर भाई इस कारण से भी बड़ी है भाई, एंड तुम XYZ की रेटिंग भाई आर्मर शिपिंग कारण से भी बोल सकते हो कि भाई बड़ी है। तो यार पॉकीमन के अंदर शिपिंग्स को ड्रॉप करने का एक्चुअली ये आइडिया क्यों आया एंड कैसे आया, ये किसी को भी नहीं पता है। पॉकीमन के अंदर शिपिंग्स वापस शायद से जरूर आएंगे, बट ये थे 10 ड्रॉप्ड स्टोरी लाइन पॉकीमन के एनिमे सीरीज के अंदर, यानी कि 10 स्टोरी लाइन पॉकीमन कंपनी ने सोचा तो था, ये पॉकीमन कंपनी ये स्टोरी लाइन को कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, एंड ऐसा क्यों है ये तो भाई वही लोग जाने। लेकिन यार ये थे 10 स्टोरी लाइन जो पॉकीमन कंपनी को कंटिन्यू करने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअली उन्होंने कुछ नहीं किया। और इन 10 चीजों में से तुम लोग कौन सी चीज चाहते हो जो पॉकीमन कंपनी कंटिन्यू करे, एंड वो चीज एक्चुअली में हो, ये मुझे बताना तुम लोग कमेंट्स के अंदर। एंड ये अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करे ना, और चैनल पे तुम लोग नए हो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज इट, गैलेक्सी साइनिंग आउट।